बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जंग बंदी की खौफनाक किस्म की शराइत हैं और जंग के हवाले से ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ में ईरान के तमाम अफजूरदा यूरेनियम हटाने और बैलिस्टिक मिसाइल और प्रोग्राम पर सख्त पाबंदी की शराइत है, जिसमें पाकिस्तान की अमेरिका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश हकीकत के करीब दिखाई दे रही है, क्योंकि वो लेकिन पैगामात की हद तक है। ये ईरान तक पैगामात पहुँचाए गए हैं, ये पाकिस्तान ने भी इसकी तस्दीक की है। तो वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बिला वास्ता या बिलवास्ता कोई बातचीत नहीं हुई, बराह रास्त नहीं हुई, ये सिर्फ शराइत पेश की गई हैं। ये सूरत हाल है अब तक जो मीडिया पर। आप याद रखें कि जंग के दिनों में झूठ को बहुत ज़्यादा बेचा जाता है, फलां हो गया ढिमकां हो गया, लेकिन जो उस हिसाब से सामने आ रही है ना बात, इसमें पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर जो हैं वो और ईरानी फ़ौज के तर्जमान के बाद जो बयान के बाद जो है पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुकद्दम ने भी अमेरिका के साथ किसी भी किस्म का बिलावास्ता या बिलवास्ता मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। और अपने बयान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम ने कहा कि पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत की बुनियाद डालना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, लेकिन बात यह है कि दूसरी जानिब जो है वो इस पर इनकी एक तरफ मैंने बताया, आपको बता दूं कि 100 ममालिक ने इसराइल के अपना ईरान के ख़िलाफ़ वोटिंग दी है। दूसरी जानिब जर्मनी ने अमेरिका को ईरान जंग को तबाहकुन सियासी गलती और बैनुल-अक़वामी ख़िलाफ़ वर्जियाँ करार दिया है। जर्मनी भी खुलकर सामने आ गया है। बर्लिन में तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन सदर ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद की और कहा कि ये जंग बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस जंग के लिए अमेरिका का जवाब काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा अगर जंग का मकसद ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना था तो ये गैर ज़रूरी जंग है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराग़ची ने कहा कि जर्मन सदर को खामोशी तोड़कर ईरान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी जंग की मज़म्मत करने पर सराहते हैं। तो ये एक तरफ सूरत हाल है, और दूसरी जानिब हमारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो ट्रंप की मर्ज़ी के बगैर कोई बात नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, इशारा होता है तो बात करते हैं। तो अहम आलमी सूरत हाल के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसमें ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की तजावीज़ की जो भेजी गई हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान को अपना अफजूदा जो यूरेनियम है और मिसाइल प्रोग्राम से वो पीछे हट जाए, महदूद करे। इसका मकसद तो ये बता रहा है कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोका जा सके। और पाकिस्तान के किरदार की तरफ आते हैं अब, क्योंकि ये तो ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम पर भी ये कर रहे हैं ना, यानी कि ईरान अपना हक़ दिफाई ख़त्म कर दे, इसराइल जब चाहे आके फेंटा लगाए और चला जाए, तो ये तो ईरान कभी नहीं मानेगा। और दूसरा, पाकिस्तान ने जो अमेरिका और ईरान की दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की है, कुछ बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक ये पेशकश हकीकत के करीब लगती है, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई हतमी पेशरफ्त नहीं हुई। मैंने आपको पहले उनका बयान भी पढ़ के सुनाया। और दूसरी जानब पाकिस्तान में जो सफ़ीर तैनात हैं उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि हमारे तक तजावीज़ ज़रूर पहुंची हैं, लेकिन कोई ऐसी बातचीत नहीं है। तो जर्मनी का रद्द-ए-अमल मैंने आपको बताया। ये सब चीज़ें अब इकट्ठी करने के बाद ऐसे लग रहा है कि ये अब कोई जुम्मा या हफ्ता, ये कोई बड़ा अटैक अमेरिका का करने का प्लान है, जो 4 से 6 हफ्ते चाह रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हम अपनी जो फ़ौजें वो अंदर दाखिल करें, ईरान के जजीरे पर कब्ज़ा करें और ईरान के अंदर फ़ौज दाखिल करके तो कोई अपने मकासद हासिल कर सकें। तो ये इंतहाई मुश्किल काम है। याद रखें कि ईरान ने जो अब तक सरप्राइज़ दिए हैं, ये मज़ीद इससे बड़ा सरप्राइज़ देगा ईरान, क्योंकि ईरान ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि किसी भी सूरत वो पीछे नहीं हटेगा। तो लिहाजा आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया में बहरान पैदा होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने दूसरी जानिब हौसियों को भी अभी उन्होंने अलर्ट करना है। जो दूसरा रास्ता है तेल का, वो भी बंद
ہو جائے گا اگر یہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی اور انہوں نے کوئی ان کا انفراسٹرکچر پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ ایران کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس کھونے کے لیے سب کچھ ہے. ان کی اجارہ داری بھی جاتی ہے, ان کی جدید ٹیکنالوجی کا بھی پول کھول کے رکھ دیا ہے ایران نے, اور ایران نے جنگی حکمت عملی کو اس طریقے سے چلایا ہے کہ اس کے علاوہ اس سے پہلے دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود, اتنا کچھ پیسہ ہونے کے باوجود, ہر طرح کی سپورٹ ہونے کے باوجود تنہا ایران جو ہے اس نے ناکو چنے چبوا دیے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.